गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल अपने हार्मोन टॉपिक स्टार्ट किया था जो बीच में छोड़ दिया था। कल अपने हार्मोन पढ़े। हार्मोन में अपने सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ा था, उसके बाद में पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी। पीयूष ग्रंथि के भी हमने दो भाग पढ़े थे, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। तो अग्र पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन थे हमने कल बता दिए थे। आज पश्च पीयूष ग्रंथि से बताते हैं। तो पश्च पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला निकलता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। तो ऑक्सीटोसिन देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम है पीटोसिन। इसका जो टारगेट अंग है यानी कि जो लक्ष्य अंग है वो क्या है? अडर मीन्स आयन, जो कि क्या क्या काम आता है? ये आता है पशु को पहुँचाने में यानी कि दूध उतारने में, मिल्क लेट डाउन में। दूसरा इसका मेन कार्य है गर्भाशय में संकुचन करना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करना। जो भी डिस्ट्रोकिया होता है, पायोमेट्रा होता है, ममीफिकेशन होता है, इन सभी में हम ऑक्सीटोसिन को काम में लेते हैं ताकि गर्भाशय में संकुचन हो और वो चीज़ें आसानी से बाहर आ जाए। अगला है दूसरा हार्मोन वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है पिट्रोसिन। पिट्रोसिन है दोस्तों इसका दूसरा नाम, और इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या काम करता है? कई बार क्या होता है कि जो प्रसव होता है तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, तो उसे रोकने के लिए भी हम वैसोप्रेसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रक्तस्राव हो रहा है तो इथाइम साइलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैसोप्रेसिन है जो ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है। ये जो दोनों हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और जो वैसोप्रेसिन है, ये दोनों हार्मोन कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर पीयूष ग्रंथि खत्म होगी और पश्च पीयूष ग्रंथि होगी। इसके अलावा जो प्रजनन हार्मोन है और कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं ओवरी से। ओवरी मीन्स अंडाशय से। अंडाशय से कल हमने बता दिए थे कि दो हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, तीन हार्मोन निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इन तीनों के बारे में एक एक हम पढ़ते हैं आज। ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन हार्मोन है, उसका जो टारगेट जो अंग है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब प्रजनन अंग है। प्रजनन अंग है, इसके साथ साथ में इसका जो मेमोरी जो ग्लैंड है, जो दूध की है, जो अडर की जो ग्लैंड है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। वो जो इसके टारगेट अंग है किसके? ईस्ट्रोजन के। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन की जो प्रकृति होती है वो स्टेरॉयड होती है और फैट सोल्यूबल। हम एक बार वैसे अगर मोटे तौर पर हम याद करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि जो मस्तिष्क से निकलते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ये दोनों कहाँ पर पाई जाती हैं? मस्तिष्क में होती हैं। तो इन सभी की प्रकृति होती है वो प्रोटीन की होती है, और जो प्रोटीन अगर होता है तो पानी में ही घुलनशील हो। बाकी जो भी हार्मोन बचते हैं वो सारे कैसे होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। हालांकि रिलैक्सिन इनमें एक अपवाद है, ध्यान रखना। अब देख लेते हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है प्रकृति हमने बताई दी कैसी? स्टेरॉयड होता है और किस में घुलनशील होता है? फैट में। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो ओवरी की जो फॉलिकल है, इसकी जो आंतरिक परत है उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ग्रेनुलर सेल्स की भी और डीप में जाएं तो थीका जो इंटरना जो सेल्स होती है वहाँ से ये रिलीज होता है। ध्यान रखना एस्ट्रोजन हार्मोन, ये एग्जाम के लिए अच्छा पॉइंट है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ओवेरियन फॉलिकल की थीका इंटरना सेल से ये रिलीज होता है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्लेसेंटा यानी कि अप्रा और इसके साथ में एड्रेनल कॉर्टेक्स से भी स्रावित होता है। अब एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? इसका मेन कार्य एक बार एग्जाम में भी आया था LSAK में कि कौन सा हार्मोन वैजाइना का श्रृंगीकरण करता है। ध्यान रखना, तो इसका कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कैसे श्रृंगीकरण करता है देखते हैं कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो मध्यकाल होता है, जिसमें जो वैजाइना की जो आंतरिक परत है जिसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको थोड़ा कठोर कर देता है ताकि जो मीटिंग होती है, संभोग होता है, उसके दौरान उसको चोट ना पहुंचे, विशेषकर खासकर बिच और कैट में। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण है, उनका भी जो विकास है वो कौन करता है? ईस्ट्रोजन करता है, ध्यान रखना। और नर में टेस्टोस्टेरोन करता है। अगला हार्मोन इसके अलावा जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है पशु को हीट में लाने के लिए, अबॉर्शन ऑफ मम्मीफाइड फिटस, पायोमेट्रा के लिए उपयोग में भी लिया जाता है, ध्यान रखना। अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम कार्पस ल्यूटियम हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह ओवुलेशन के पश्चात कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है।
ओवुलेशन मैंने कल बताया था, ओवुलेशन होता है कि ग्राफिन फॉलिकल से अंडे का बाहर आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। कार्पस ल्यूटेयम हार्मोन क्यों कहते हैं प्रोजेस्टेरोन को, क्योंकि ओवरी पर जब ग्राफिन फॉलिकल जब फूट जाता है तो उसी जगह पर गड्ढेनुमा संरचना बन जाती है जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटेयम। और कार्पस ल्यूटेयम है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, इसलिए हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कार्पस ल्यूटेयम हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन गर्भ धारण की प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने हेतु गर्भाशय की आंतरिक परत की वृद्धि व उसी से यूट्राइन मिल्क को स्रावित कर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जब मेटिंग के बाद में जब बच्चा एम्ब्रियो जब बनता है तो उस समय एम्ब्रियो को जब प्लेसेंटा डेवलप नहीं होती है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है एम्ब्रियो को यूट्राइन मिल्क है जो